हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की एक ऑफिशियली बहुत 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 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। एंड इस प्रकार की जो खबरें हैं दोस्तों, ये भविष्य में हम लोग को आने वाले समय में और भी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बहुत ही कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड खबर की अगर हम लोग बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई की अगर हम लोग बात करें, मशीन लर्निंग की अगर हम लोग बात करें, तो हर किसी को पता है कि भविष्य में आने वाले नेक्स्ट 5-10 साल के बाद सब कुछ एआई बेस्ड हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात होती है ना दोस्तों, टेक्नोलॉजी हर एक सेक्टर में घुसती है। मतलब हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, डिफेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, हर एक चीज़ में। अभी हर एक मतलब एक एक पॉइंट अगर मैं गिनाते रहूँ तो पूरा वीडियो इसी में ही खत्म हो जाएगा। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, एआई आप लोगों को हर जगह पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसी से रिलेटेड हाल ही में ही कुछ ही दिनों पहले मुकेश अंबानी जी की अगर मैं बात करूँ, आप सभी लोगों को पता है उनकी जो एजीएम हुई थी, रिलायंस की एजीएम हुई थी, वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने अनाउंसमेंट किए थे। उसमें से ये भी एक अनाउंसमेंट था कि आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्री भी अपने बिजनेस को एआई बेस्ड जितना हो सकती है करने की कोशिश करेगा। एंड खास करके उन्होंने वहाँ पे जियो की बात वहाँ पे की थी। जियो डिजिटल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, टेलीकॉम की बात करें, वहाँ पे जितना हो सके वो एआई से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे और एडवांस लेवल पे लेके जाने की कोशिश करने वाले हैं। एंड ऐसी ही चीज़ से जुड़ी हुई खबर आज के दिन हम लोग को देखने को मिले, एक बहुत 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 बड़ी पार्टनरशिप रिलायंस की होते हुए देखने को मिल रही है। किसके साथ, तो दोस्तों दुनिया की नंबर 1 आप चाहो तो बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से जुड़ी हुई कंपनी जिसका नाम है एनवीडिया। यस दोस्तों, एनवीडिया की अगर मैं बात करूं, मुझे नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है। हाल ही में अगर हम लोग बात करें तो ये भी कंपनी आपको पता ही है $1 ट्रिलियन के क्लब में हम लोग को शामिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। बहुत बड़ी कंपनी है। एंड रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, आज ही के दिन ऑफिशियल खबर सामने आ चुकी है कि एनवीडिया एंड रिलायंस के बीच हम लोग को पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिली है। पार्टनरशिप किस फॉर्म में यहाँ पे हुई है दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एनवीडिया का अभी का सबसे बड़ा स्पेस कौन सा है, एआई से रिलेटेड। अभी एनवीडिया आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ये बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में यहाँ पे काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करें, जीपीयू ग्राफिक कार्ड्स की बात करें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, वीडियो गेम्स की बात करें, तो इस सब में ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। खास करके एनवीडिया से रिलेटेड बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे ग्राफिक कार्ड के माध्यम से, ठीक है। कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा ही होगा ग्राफिक कार्ड्स, अगर आप गेमिंग करते होंगे तो ग्राफिक कार्ड्स का रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। इससे रिलेटेड कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। बट अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो 2 सबसे बड़े फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस कौन से नज़र आते हैं, एक है सेमीकंडक्टर एंड दूसरा है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इन दोनों में इस कंपनी ने धूम मचा के रखी हुई है। एंड आने वाले समय में दोस्तों ये कंपनी बहुत 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 बड़ी कंपनी यहाँ पे बन सकती है। एंड उसी का हाथ पकड़कर अभी रिलायंस भी आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करने वाली है। बहुत ही कमाल की खबर हम लोग को आज के दिन देखने को मिले। अगर मैं इसको फॉर्मेलिटी के साथ थोड़ी सी चीज़ों को कवर कर लूँ तो आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री एनवीडिया टू डेवलप, अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं एआई से रिलेटेड हम लोगों को जो मॉडल्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होने वाली। मतलब अगर मैं आप इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ कि एग्जैक्टली वो एनवीडिया का पार्ट क्या रहने वाला है कि इस पार्टनरशिप में एनवीडिया विल प्रोवाइड जियो विथ एंड टू एंड एआई सुपर कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजीज जो रहते हैं, जिसमें आपको सीपीयू देखने को मिलेगा, जीपीयू देखने को मिलेगा, नेटवर्किंग के साथ साथ एआई ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेमवर्क्स की बात करें, सब कुछ हम लोगों को एआई बेस्ड मॉडल यहाँ पे जनरेट होते हुए देखने को मिलने वाला है। इस चीज़ के चलते स्पीड बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ेगी बिजनेस को ग्रो करने से रिलेटेड। एंड इफिशियंसी तो आपको पता ही है, जितना आप टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन यहाँ पे करते जाओगे, मशीन्स के और ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो एक्यूरेसी तो बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड यही चीज़ अभी हम लोग को हर एक सेक्टर में देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली इसी की शुरुआत अभी हम लोगों को रिलायंस में भी अभी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ ये चीज़ें आने वाले भविष्य में और भी अलग अलग बिजनेसेस के साथ यहाँ पे होने वाली, क्योंकि अगर आप एआई को इग्नोर करोगे, ठीक है, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये हर किसी को अभी पता है, यहाँ पे चल चुका है। तो आप देख लेना आने वाले समय में कितने सारे हम लोगों को ऐसी खबरें देखने को मिलेगी कि एनवीडिया के साथ, या फिर हम कह सकते हैं और भी कंपनियाँ हैं, जैसे कि अगर रिलायंस की अगर हम लोग बात करें तो एनवीडिया, या फिर एक और कौन सी कंपनी है जो कि चिप से रिलेटेड या फिर एआई से रिलेटेड काम करती है, तो इंटेल भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट इंटेल बहुत पीछे है, ठीक है। एनवीडिया की बात करें तो ये तो मतलब
बहुत आगे है। जैसे कि अगर मैं आपको आसान भाषा में समझा दूँ तो हमारे इधर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो टाटा मोटर ने कैसे फास्ट शुरुआत की तो उसका फ़ायदा मिला, वैसे एनवीडिया है। एंड अगर हम लोग मारुति की बात करें जो अभी भी पीछे है, तो इंटेल का काम वैसे ही चल रहा है, बहुत पीछे है। सो एनवीडिया की बात करें, कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। साल भर का परफॉर्मेंस बात करें तो लगातार भाग रहा है एंड आप देख सकते हो ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिल रही है। इसके बीच में भी आपको पता ही है कि ग्राफिक कार्ड का जो डिमांड था वो ज़बरदस्त शूटअप हुआ था। वो क्रिप्टो करेंसी की अगर हम लोग बात करें, राइट, क्रिप्टो माइनिंग से रिलेटेड ज़बरदस्त यहाँ पे जो रिग्स यहाँ पे आते थे, सो उसमें जो ग्राफिक कार्ड्स का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, तो एनवीडिया का बिजनेस ज़बरदस्त वहाँ पे चला था। उसके बाद थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें कूल डाउन हो गई, तो स्टॉक भी हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिला। बट उसके बाद एक और नया इनको जीवनदान यहाँ पे मिल गया। एआई से रिलेटेड बात करें एंड सेमीकंडक्टर की बात करें तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बिजनेस ग्रो इनका यहाँ पे होने वाला है। एंड उसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री भी अभी हम लोग को यहाँ पे इनके साथ पार्टनरशिप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली रिलायंस अपने बिजनेस के हिसाब से चलने वाला है, ठीक है, बट बताने का मकसद क्या है कि येस, बहुत बड़ा नाम के साथ रिलायंस हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, देखिए जितने भी बड़े ग्रुप्स है हमारे भारत देश की अगर मैं बात करें तो वो भी आने वाले समय में ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के साथ एआई से रिलेटेड टाइप करेंगे। एंड अगर आपको फास्ट आगे बढ़ना है तो प्रोबेबली आपको एनवीडिया के साथ ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलेगी। बड़े बड़े ग्रुप्स, गोदरेज की बात करें, टाटा की बात करें, ठीक है, या फिर अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। बिरला की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे हम लोगों को एआई को अडॉप्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इनका मैक्सिमम कारोबार हम लोग को एनवीडिया के साथ ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर देखा गया तो ये जो अनाउंसमेंट यहाँ पे हुई है जियो से रिलेटेड, ठीक है, तो धीमे धीमे करके इसका इस्तेमाल हर एक पैरामीटर के ऊपर हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब जियो टेलीकॉम की बात करें, रिटेल की बात करें, उसी के साथ साथ जो अभी नई कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी देखने को मिल रही है, उसमें भी हम लोग को इसका इस्तेमाल धीमे धीमे करके होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली ये बहुत ही कमाल की खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा, जो जो कंपनियाँ यहाँ पे फटाफट एआई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अडॉप्ट करेगी वो हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ठीक है दोस्तों, जो खबर थी वो तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अभी नेक्स्ट सवाल यूजुअली लोगों का यही आता है, तो क्या इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्री खरीदे? रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता, बट फिर भी अगर कोई रिलायंस में अगर जाना चाहता ही है तो उसका बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? 5 साल में 100%, मतलब 5 साल में अगर पैसा डबल करना है उस हिसाब से आप चाहो तो इसके बारे में यहाँ पे विचार कर सकते हो। अभी का स्थिति क्या चल रहा है 5 साल में, तो आप देख सकते हैं 97, मतलब डबल, जैसा कि हम लोगों ने कहा था वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चलोगे, मुझे 400-500% के रिटर्न्स चाहिए, देखिए मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है, 1000% के भी रिटर्न्स हो सकते हैं, या फिर 5 साल तक यही भी रह सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है करके। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो 5 साल में यूजुअली ऐसे कंपनियां, ब्लू चिप कंपनियां पैसे को डबल करके यहाँ पे देती है। उस हिसाब से अगर आप चाहो तो इसके बारे में अगर विचार कर रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हो। एंड वैसे भी देखा गया तो ये 5 साल में इधर ही नहीं बैठ सकता। अगर ये इधर ही बैठ गया तो हमारा निफ्टी कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि निफ्टी का ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, आप सभी लोगों को पता ही है। सबसे बड़ा वेटेज निफ्टी का इसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल जाता है। बाकी की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है फॉर्च्यून 500 में भी हम लोग को एक कंपनी देखने को मिल जाती है। देश की अभी लिस्टिंग एंटिटी की बात करें तो नंबर 1 कंपनी है, 16.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसका मूवमेंट हम लोग को स्लो ही देखने को मिल जाता है। हाँ, अगर हम लोग सेक्टर की बात करें तो रिफाइनरीज में ही अभी भी रिलायंस इंडस्ट्री की गिनती की जाती है। O2C बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो, बट हाँ, रिलायंस रिटेल का बिजनेस भी रॉकेट की तरह हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जियो का भी बिजनेस इसी में देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये अलग से लिस्ट अगर नहीं होते तब तक अगर किसी को इसका बेनिफिट उठाना है तो उनके पास तो केवल एक ही ऑप्शन है, रिलायंस इंडस्ट्री। हाँ, अगर किसी को इंश्योरेंस EMC बिजनेस में जाना है, फाइनेंस से रिलेटेड, तो अभी जियो फाइनेंस अलग से हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिला है, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए अलग से ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी क्वार्टरली नंबर्स की बात करें, नंबर्स तो बढ़ते रहेंगे, बट हाँ, आप सभी लोगों को पता है कि ग्रोथ एक लेवल तक ही यहाँ पे रहती है इन कंपनीज में, उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ना मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कंपनी बढ़िया ही नज़र आ जाती है। मेरे पास भी बहुत पुराने समय से है एंड 5 साल में डबल यहाँ पे पैसा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें तो 50% प्रमोटर के पास रहता है, 22% FIs है, 16% DIs है, पब्लिक के पास 10% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ठीक है दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर थी वो तो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी। बहुत ही कमाल की खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी देखना पड़ेगा आने वाले समय में और किस किस प्रकार के धमाके यहाँ पे होते हैं। अभी AGM की अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस ने ये भी कहा था, मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, कि आने वाले समय में AMC से रिलेटेड ब्लैक रॉक के साथ तो उनकी पार्टनरशिप हो चुकी है। इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए भी कोई तो वो इंटरनेशनल प्लेयर लेकर आने वाले हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड।
तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड कब अनाउंसमेंट होता है। हालांकि इसके पहले उनको लाइसेंस यहाँ पे IRDA के से लेना पड़ेगा, बट चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो ये भी हम लोग को पार्टनरशिप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।